Hello students, welcome to your EVS class. In previous class, we learn about the root system of plant. Means आपने पिछली क्लास में रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, मतलब रूट प्लांट के रूट पार्ट के बारे में पढ़ा था. Today we will learn about the shoot system. The shoot grows above the soil. It consists of stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. जो शूट सिस्टम होता है, जो शूट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. कंसिस्ट का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स. स्टेम मतलब ये वाला पोर्शन, और ब्रांचेस ये हो गई, लीव्स ये हो गई, और बड्स मतलब कलियाँ जो फ्लावर जिनसे बनता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स. ये सारी चीज़ें स्टेम शूट सिस्टम में आती है. अब उसका फर्स्ट मेन पार्ट है स्टेम. द स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट. स्टेम जो होता है शूट का मेन पार्ट है. ये वाला जो पोर्शन है ये स्टेम है, ये इसका मेन पार्ट है, सबसे ज़रूरी पार्ट है. इट बेयर्स लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑल. मतलब और इस स्टेम से ही ब्रांचेस लगी हुई होती हैं, बर्ड्स लगी हुई होती हैं, फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं. तो स्टेम पर ही ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम. और अलग अलग प्लांट्स के, अलग अलग पौधों के अलग अलग तरीके के स्टेम होते हैं. फर्स्ट, shrubs. Shrubs have very thick and woody stem called the trunk. जो trees होते हैं, मतलब जिन plants को आप देखते हो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और strong होते हैं, they are trees. तो जो trees होते हैं उनकी जो stem होती है वो बहुत thick होती है. देखो आप यहाँ से ये कितनी ज़्यादा thick है ना. ये बहुत मोटी है, तो ये thick है. और ये कैसी होती है, woody होती है. इन plants की स्टेम से ही वुड बनती है. इन प्लांट्स, इन मोटे बड़े वाले जो प्लांट्स होते हैं, इन्हीं प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स की स्टेम से वुड बनती है. तो इनको जब काटते हैं तो ये बिल्कुल अंदर से ऐसे लगता है जैसे लकड़ी को काट रहे हो. और इसलिए इनकी स्टेम कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है और वुडी होती है. फिर इसका नाम भी चेंज हो जाता है स्टेम का. इसका नाम हो जाता है ट्रंक. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो ट्री, नीम ट्री, यूकेलिप्टस ट्री एक्सेट्रा. और कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं, मैंगो ट्री होता है, नीम ट्री होता है, यूकेलिप्टस होता है. तो बहुत सारे बच्चों ने मैंगो ट्री देख रखा होगा और नीम ट्री देख रखा होगा. नीम ट्री तो बहुत आराम से आपको रोड पे, घर के आसपास देखने को मिल जाता है. नाउ श्रब्स. श्रब्स हैव थिन ब्राउन वुडी स्टेम. अब देखिए, इसकी तो थिक थी, थिक का अपोजिट थिन है ना, तो पतली ब्राउन वुडी स्टेम होती है. अब सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ होते हैं, उसके बाद होते हैं श्रब्स. श्रब्स थोड़े से इनके कंपैरिजन में, ट्रीज़ के कंपैरिजन में वीक होते हैं. तो उनकी स्टेम क्यों वीक होते हैं वो, क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है वो थिन होती है, लेकिन फिर भी वो ब्राउन कलर की और वुडी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़. रोज़ जैसे ये आप रोज़ प्लांट देख रहे हो, तो इसकी आप जो स्टेम्स हैं ये देखते हो कि जब जो नीचे से बहुत पुरानी हो जाती है, जो यंग होती है, जो नई नई निकल रही होती है, वो तो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जो नीचे होती है वो ब्राउन कलर की होती है, वुडी होती है, लकड़ी जैसी होती है, कड़क होती है बहुत ज़्यादा, है ना. तो ये उसके तो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ हो गए. उसके बाद हो गए श्रब्स. तो श्रब्स में क्या होता है कि उनकी स्टेम थिन और वुडी होती है, इनकी स्ट्रॉन्ग, थिक और वुडी होती है. हर्ब्स हैव थिन ग्रीन एंड वीक स्टेम. जो हर्ब्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो थिन होती है, साथ में मतलब पतली होती है, ग्रीन कलर की होती है और वीक भी होती है. उसके एग्जांपल्स हैं तुलसी और मिंट. जो छोटे प्लांट्स होते हैं, टमाटो वगैरह, ये सब हर्ब्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है, कलर में ग्रीन होती है और थिन भी होती है, पतली भी होती है.
तो तुलसी और मिंट के पौधे बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे। फिर है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वेरी वीक स्टेम। इनकी स्टेम तो वीक है, लेकिन ये फिर भी बिना दूसरे किसी प्लांट के या दूसरे किसी चीज़ के सपोर्ट के खड़े हो पाते हैं। लेकिन जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम इतनी ज़्यादा वीक होती है कि उनको ऊपर जाने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको सीधा रखने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे क्लाइंबर्स आर प्लांट्स with very weak stem. These plants stay upright with the help of some support. For example, मनी प्लांट। मनी प्लांट मैक्सिमम बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने देखा हुआ होगा। मनी प्लांट को आपको पता है कि वो अपने आप ऐसे, अगर आप उसको किसी चीज़ के ऊपर नहीं लगाते हैं तो वैसे नीचे लटका हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप जैसे ये वुडी, आपने कोई यहाँ पे पतली सी लकड़ी लगा ली, फिर उसके ऊपर उसको क्लाइंब कराते हैं तो वो आराम से ग्रो करता है और ऊपर चढ़ता जाता है। तो इसकी देखिए, सबसे ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग, फिर थिन और वुडी। फिर जो हर्ब्स होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती है? ग्रीन और थिन। और जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम थिन और कैन नॉट upright without some support। बिना किसी सपोर्ट के ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। अब फिर नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट विद वेरी वीक स्टेम्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। अब इसकी भी वीक स्टेम होती है, हर्ब्स इसकी क्लाइंबर्स की, और इनकी भी वीक स्टेम होती है। लेकिन इनको हम क्लाइंबर्स को क्लाइंब करा सकते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हैं किसी चीज़ के सपोर्ट से। लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं उनको, वो तो ग्राउंड में ही, उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि ग्राउंड में ही वो फैलते हैं और ग्रो करते हैं। और ग्राउंड में होने का उनका एक रीज़न ये भी है कि उनके ऊपर जो भी फ्रूट्स उगते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो उनका वेट नहीं सहन कर सकते हैं कि है ना अपन इसको ऊपर चढ़ा देंगे तो वो ऊपर से, क्योंकि पम्पकिन आपने देखा हुआ है और वाटरमेलन बहुत बड़े बड़े और हैवी होते हैं, इसलिए ये जो क्रीपर्स हैं उनकी जो स्टेम है वो होती है वेरी वीक, इसलिए वो, और उनके ऊपर जो फ्रूट्स आते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। तो नेचुरली वो किस तरीके से फिर ग्रो करते हैं? वो ग्राउंड में ही, ग्राउंड के सारे मतलब ज़मीन में ही फैल के ग्रो करते हैं। फंक्शंस ऑफ अ स्टेम। एक स्टेम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है स्टेम? स्टेम हेल्प द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट। स्टेम का सबसे मेन काम है प्लांट को सीधा खड़ा रखना। इट बियर्स फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड बर्ड्स। और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं? एक तो वो सीधा खड़ा रखेगा और उसी पे फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, लीव्स होंगे और बर्ड्स होंगे। Some stem carry water and mineral from the roots of the various other plants of the plant। और स्टेम का दूसरा काम है क्या करना? एक तो स्टैंड स्ट्रेट रखेगा, फिर फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, बर्ड्स, इन सबको लगा के रखेगा। और फिर दूसरा काम करेगा कि वाटर और मिनरल्स जो रूट्स के पास हैं उसको प्लांट के दूसरे पार्ट के पास भेजेगा। तो स्टेम का काम हो गया एक तो सीधे खड़े रखना, और दूसरा वाटर और मिनरल्स को जो रूट्स ने पौधे को दिए हैं उसको पूरे जितने और दूसरे पार्ट्स हैं उनको भेजना। वी ईट स्टेम ऑफ प्लांट सच एज पोटैटो एंड शुगर केन एज दे हैव फूड स्टोर्ड इन दैम। हम कुछ प्लांट्स के स्टेम्स को खाते भी हैं। क्यों खाते हैं हम? क्योंकि उनके अंदर हमारे लिए फूड स्टोर होता है। वो एग्जाम्पल्स हैं पोटैटो और शुगर केन। नाउ लीव्स। A leaf is the most important part of the plant. They are of different shapes and sizes. Most of the plant bear green leaves. Let us see in the different parts of the leaf in the following diagram. अब देखिए, अब जो उसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लीफ। और ज़्यादातर प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और उनके शेप्स और साइजेस लेकिन सबके
अलग अलग होते हैं, मतलब किसी की छोटी लीव्स होती है, किसी की बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे बनाना लीफ आपने देखी बहुत बड़ी होती है ना, और बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं, जैसे नीम ट्री की बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं, ठीक है। तो उनके शेप्स और साइजेस अलग अलग होते हैं, और ज़्यादातर प्लांट्स की लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं। अब जो लीफ है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब इसका ये जो मेन पार्ट है, ये बीच में जो मोटा मोटा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मेन बीन। इसका ये जो बीच वाला प्लांट लीफ का पार्ट है जो बहुत मोटा आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मेन बीन। और साइड बीन कौन सी होती हैं? ये जो छोटी छोटी पतली पतली इसमें लाइंस हैं, इनको बोलते हैं साइड बीन्स। और जिसको आप बोलते हो कि ये लीफ है, आप ऐसे ड्रॉ करते हो, फिर आप बोलते हो कि हमने लीफ बना दी, इसका नाम होता है लीफ ब्लेड, या फिर इसको बोलते हैं लैमिना। जो आप ऐसे करके ड्रॉ करते हो ना, ये वाली चीज़, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। ये जो मोटी वाली लाइन है, इसका नाम होता है मेन बीन, मतलब सबसे मेन। फिर ये जो छोटी छोटी आपको लाइंस दिखाई देती हैं, इसका नाम है साइड बीन। और जो ऐसे करके आप ड्रॉ करते हो इसको, है ना, वो इसका नाम होता है लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। और ये जिसके साथ स्टेम से लगी रहती है, इसका नाम होता है स्टॉक या फिर इसको पिट्यूल भी बोलते हैं। और लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। तो उनसे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस मतलब आपको पता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, ये जो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनसे होता है, और उनका नाम होता है स्टोमेटा। तो मेन बीन, साइड बीन, और ये लैमिना, और ये स्टॉक का एक और नेम है पिट्यूल, और लैमिना का भी एक और नेम है लीफ ब्लेड, और इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनका नाम होता है स्टोमेटा। फंक्शंस ऑफ अ लीफ। अब लीफ क्या क्या करती है? ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो फूड बनाती हैं प्लांट के लिए, इसलिए उनको फूड फैक्ट्री या फिर किचन भी बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है मम्मा आपके लिए किचन में खाना बनाती है, तो जहाँ पे या फिर जहाँ पे कोई चीज़ बनती है वो उस चीज़ को हम बोलते हैं वो उसकी फैक्ट्री है ना। तो इसलिए लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्री या फिर किचन। दे प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। लेकिन इस प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, वाटर चाहिए और एयर चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। PHOTO फोटो, SYNTHESIS फोटोसिंथेसिस। तो फूड बनाने की, प्लांट के फूड बनाने की जो प्रोसेस लीफ के अंदर होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स ऑफ प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। और जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो क्या करते हैं कि उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। सम लीव्स लाइक लेट्यूस, स्पिनच, मिंट एंड कोरिएंडर आर ईडेबल। लेकिन कुछ पत्तियों को हम खाते भी हैं, जैसे कि लेट्यूस, स्पिनच, मिंट और कोरिएंडर। These are edible leaves. That's all for today's class. Thank you, children.